ना चाहते हैं उनके लिए कोई सेंस बनता नहीं है। चलिए शरद जी, शुक्रिया आपका आपके समय के लिए और अपना व्यू रखने के लिए आज की लिस्टिंग पर और पेटीएम पर भी। देखिए, मार्केट में इस समय रिकवरी आ रही है, क्लियरली एक निफ्टी लेड रिकवरी है ये। आज मार्केट ने थोड़ा मन बनाया है कि पिछले 3-4 दिन से एक ऑब्वियस ट्रेड थी कि बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी, आज थोड़ा निफ्टी पर काम हो जाए। तो निफ्टी जो है अब इस समय लो से घूमा, नेगेटिव में गया और वहां से घूमा और अब इस समय करीब करीब 18,202 इस समय निफ्टी आता हुआ एक वापस उस कंजेशन जोन में। याद रखिएगा 18,250 से 300 एक बड़ा कंजेशन जोन है, वो मिलता है आपको तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पर आपको करनी चाहिए अगर आपने लोअर लेवल पे बाय किया है निफ्टी को तो, क्योंकि ये एक वन साइडेड मूवमेंट नहीं रहने वाली है मार्केट की, दोनों साइड के मूव आपको मिलेंगे। तो अब एक लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी इस समय मार्केट में आ रही है और उसका एक सबसे बड़ा बड़ा कारण था जो इंट्राडे में आपने रिलायंस में रिवर्सल देखा था, उसके अलावा आईटीसी में एक रिवर्सल था, लीवर में एक रिवर्सल था। ये सब स्टॉक्स हैं जो थोड़े से एक क्लियरली मूव दिखा रहे हैं। लेकिन ये पेटीएम को हम वापस ट्रैक करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि ये हुआ क्या इसमें आज एकदम से, क्योंकि एक एल्गो ट्रेड भी ट्रिगर हुई होगी जो 52 वीक लो टूटा होगा। तब बहुत लोग एक तरीके का एक व्यू रखते हैं कि चलिए अगर लोस पर उन्होंने बाय कर लिया था कि अब उससे नीचे नहीं आएंगे। आज की डेट में अगर आपने पेटीएम किसी भी रेट पर बाय किया है, चाहे आईपीओ हो या चाहे पोस्ट आईपीओ, किसी भी रेट पर आपने बाय किया है तो आप इस समय नेगेटिव में हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है क्लियरली। अब 10% नीचे इस समय पेटीएम का स्टॉक का। चलिए अपने मेहमानों से बात करते हैं और कुछ फ्रेश ट्रेड्स लेते हैं। सचिन जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और विकास सालुंके भी जुड़ गए हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली मुझे लग रहा है निफ्टी में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस नजर आना चाहिए एंड जिस तरीके से निफ्टी प्लेस्ड है लगभग 18,280 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है। एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक अच्छा ड्रैग भी हो सकता है अगर 42,300 का लेवल टूट जाता है। तो आई थिंक दोनों इंडाइसेस थोड़े से डाइवर्ज हो सकते हैं आज के सेशन में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। जिस तरीके से अनवाइंडिंग का डेटा है कपल ऑफ बैंक्स में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आरबीएल बैंक में फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। लगभग अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इटसेल्फ काट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी और बिकवाली हावी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 145.30 पे। फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं आरबीएल के फ्यूचर्स में 138 एंड 135 के टारगेट के लिए। एंड ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडिगो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। ये पर्टिकुलर कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है। तो लगभग 2050 से जो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस चल रही थी वो कहीं जाकर 1680 के आसपास एक बॉटम बना के थम चुकी है। एंड वहां पर अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 1840 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 1840 के आसपास है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1795 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1845 का एंड सेकंड टारगेट होगा 1860 का। खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। ओके, इंडिगो का फ्यूचर मैं इनफैक्ट सुबह करीब 9:35 के आसपास इसका चार्ट देखा था। यस, इसकी प्लेसमेंट अच्छी थी आज। अच्छा, मैं इससे पहले विकास की कॉल पे आऊँ एक बार। सिंस यू आर शॉर्ट ऑन बैंक्स, आई मीन थोड़ा नेगेटिव व्यू है आपका आज सचिन, बट कल इंडसइंड बैंक ने क्लोजिंग के आसपास आते आते अपने आप को 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस कर लिया था और आज ये 20 डेमा के ऊपर राइड करता हुआ। और सचिन, एक फीलिंग आ रही है कि 19 सितंबर 2022 तब से लेकर अब तक की जो एक फॉलिंग चैनल है उसके हाईस को आप स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक पे आपका टेक? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है इंडसइंड में काफी क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है 1165 के आसपास का। एंड वहां पर अगर हम देखें तो थ्रू आउट द सीरीज सप्लाई प्रेशर हावी होते आ रहा है। इनफैक्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अभी तक इसने 1165 के ऊपर की क्लोजिंग दी नहीं है। तो मैं फिलहाल इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ही करूंगा। इनफैक्ट अगर ये पुल बैक मिल जाता है तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने चाहिए। बट ऑन द लोअर साइड अगर हम सपोर्ट्स के भी बारे में बात करें तो लगभग 1100-1120 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट सपोर्ट बेस भी है। तो मुझे लग रहा है पूरे सीरीज में इसने एक छोटे दायरे में जो ट्रेड रखा है, मुझे लग रहा है ये ट्रेड
कंटिन्यू रहना चाहिए। ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पर, जिस तरीके से इसकी प्लेसमेंट है। एंड डिस्पाइट बैंक निफ्टीज आउट परफॉर्मेंस इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे लग रहा है इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। 1165 1170 के आसपास मुझे लग रहा है शॉर्ट्स जरूर करने चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 1120 1100 के आसपास इसको